नमस्कार, दिलेर समाचार के खास शो खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है गुलाब सिंह राठौर जी, जो सिविल लाइन जोन के नए चेयरमैन हैं। सर, सबसे पहले दिलेर समाचार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, क्योंकि आपने इतनी चिंता की कि कम से कम यहाँ के बैठे हुए व्यक्ति से जो है ना क्षेत्र के लिए और दिल्ली के लिए कुछ चर्चा कर सके। आपका भी बहुत बहुत आभार। बिल्कुल, आज जो हमारे सवाल है वो भी जनता से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल, आपको कैसा लग रहा है कि पार्टी ने आपको एक जिम्मेदारी दी है सिविल लाइन जोन की, कि आप यहाँ पर कार्यभार संभालें और देखें कि कैसा काम चल रहा है? सबसे पहले तो ये सामान्य जीवन का एक हिस्सा है, इसमें बहुत ज़्यादा उत्साहित और हतोत्साहित की आवश्यकता न थी ना है। दूसरा है कि चूंकि एक जिम्मेवारी की पोस्ट है और एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया, तो उसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिक बढ़ जाती है और विश्वास बनाए रखने के लिए कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता होती है। और मेरा प्रयास रहेगा कुछ अलग हटके, कुछ अच्छा, जैसा कि हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार का एक विज़न है कि जनता के हितों में क्या क्या अच्छा किया जा सकता है, उन तमाम चीज़ों पर फोकस करते हुए दिल्ली को एक अच्छा बनाना है। और दिल्ली को अच्छा बनाना है तो सिविल लाइन जो हमको सबसे अच्छी जगह पर ले जाना है। 27 साल बाद भाजपा जो है वो दिल्ली में आई है। सबसे बड़ा जो मुद्दा उठाया था विधानसभा में भी, कि अधिकारी जो है वो नहीं सुनते हैं, तो कैसे आप मैनेज कर रहे हैं सिविल लाइन जोन के अधिकारियों को? क्योंकि कहा जाता है एमसीडी जो है वो भ्रष्ट विभाग में से एक है। नहीं, ये कहना बहुत गलत है। जी। एमसीडी केवल भ्रष्ट है ऐसा नहीं है, और एमसीडी ही भ्रष्ट है ये भी नहीं है, और एमसीडी में नहीं भ्रष्ट है ये भी नहीं है। ये सरकारी महकमे में बैठे हुए तमाम लोगों की मानसिकता है। सभी भ्रष्ट हैं और सभी अच्छे हैं ये भी नहीं है। बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, बहुत नियति के साथ और अच्छी सोच के साथ काम करते हैं, क्योंकि वो सेवा भाव समझते हैं और उन्हें सेवा शुल्क सरकार देती है। लेकिन कुछ लोगों का नेचर होता है, स्वभाव होता है कि वो चाहे कुछ भी उनको हो जाए, अच्छे से अच्छा अलाउंस मिले, लेकिन वो गड़बड़ करते हैं। ऐसे लोगों को ठीक करने के लिए तो हम जैसे व्यक्तियों की जिम्मेदारी लगती है और उन्हें ठीक करने के हम प्रयास करेंगे। जनता के आप चुने हुए पार्षद भी हैं बुराड़ी से। अभी कुछ दिनों पहले पर्यावरण दिवस के अवसर पर आपने काफ़ी पौधे भी बांटे, लेकिन बुराड़ी में प्लॉट भी वही काटे जा रहे हैं। तो क्या एक संदेश आप देना चाहते थे लोगों को? नहीं, सबसे पहले तो देखिए, प्लॉट काटना ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। ये एलिगेशन करना एक अलग विषय है। सरकार द्वारा अगर लोगों को यहाँ पर आमंत्रण रहने का है, काम करने का है, सर्विस देने का है, तो उनके रहने की भी व्यवस्था करना एक जिम्मेवारी बनती है। जब पर्याप्त मात्रा में रहने के लिए संसाधन, सरकारी व्यवस्था नहीं हो पाते, तो स्वाभाविक लोग अपनी मेहनत की कमाई से कहीं ना कहीं जगह खरीद करके बनाने का प्रयास करते हैं। वो कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो सरकारी ज़मीन पे बैठ करके कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा प्लान डेवलप करना होगा, और मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से मैं गवर्नमेंट से भी अपील करूंगा, क्योंकि हमारी सरकार है तो, और वो जनता के हितों के लिए, तो कोई ना कोई प्लान ऐसा करना पड़ेगा कि तमाम मल्टीपल एजेंसियां हैं कि तब तक उन्हें चिंता नहीं रहती कि जब तक कोई गरीब आदमी वहाँ पहुँचता नहीं, लेकिन इसके बाद फिर उसमें डेमोलेशन नोटिस और तमाम चीज़ें होती हैं। तो कोई ना कोई प्लान तो ऐसा बनाना पड़ेगा, एक मास्टर प्लान कि यहाँ पर हम रेजिडेंशियल बना सकते हैं, यहाँ पर नहीं बना सकते हैं। तो क्योंकि जब आम जनता वहाँ पर पहुँच जाती है तो प्रतिनिधियों के लिए भी बड़ी समस्या खड़ी होती है। आखिर जाएंगे कहाँ लोग? जो लोग, लाखों लोग आ रहे हैं या सर्विस कर रहे हैं, वो रहेंगे कहाँ पर? तो जब तक सरकार के बड़े प्लान नहीं हो रहे, और कम से कम अगर ईमानदारी से कोई खरीद के बना रहा है, तो मुझे उसमें कहीं ना कहीं संशोधन की आवश्यकता है, और मुझे लग रहा है आने वाले टाइम पर इस पर होगा। एक सवाल मेरा ये रहेगा, झुग्गियों पे बुलडोज़र चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भाजपा जो है अमीरों की सरकार है, वो गरीबों पर, उनकी झुग्गियों पर, उनके जो रहने का उनके घर है उन पर बुलडोज़र उनके सपनों पर चला देती है। सूप बोले सूप, चलनी भी बोले जिसके 72 छेद हैं। आम आदमी पार्टी क्या बोलेगी? जो भ्रष्टाचार में संलिप्त और लिप्त है, और जो सारे सारे बड़े बड़े हेड ऑफ उनके जो है ना जेलों में सड़ रहे हैं और अभी भी वहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं कि कब पहुँचाए जाएंगे। कहीं पर झुग्गियाँ ना तोड़ी जा रही हैं, ना झुग्गियाँ तोड़ी जाएंगी। लेकिन ये बताइए कि जब रेलवे ट्रैक के ऊपर, रेलवे लाइन के ऊपर तक, वहाँ पर 3 मंजिल अगर झुग्गियाँ बन जाएंगी और ट्रेन ड्राइवर को वहाँ पर अगर सिग्नल नहीं दिखाई देगा, तो एक्सीडेंट के चांस ज़्यादा बनते हैं। तो क्या हम जब वहाँ पर कब्जा कर रहे हैं या बना रहे हैं, रह रहे हैं, तो हमें नहीं मालूम है कि कम से कम 200 मीटर छोड़ के बनाना है, हमें कहाँ तक जाना है, कहाँ तक नहीं जाना है? तो क्या वो लाखों लोग जो उसमें ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी कीमती नहीं है क्या? तो इसलिए कोई बहुत बड़ा ऐसा एक्शन नहीं हुआ जो झुग्गियों को तोड़ा गया। लेकिन हाँ, जहाँ पर इंक्रोचमेंट ऐसा है जिससे तमाम अनजान मानस के लिए नुकसान हो सकता है, उसको सफाई किया गया और आगे भी किया जाएगा। आखिरी सवाल मेरा रहेगा गुलाब सिंह जी, जनता जो है वो चाहती है कि हम अपने नेता से जो हमें रिप्रेजेंट कर सके, उनसे मिल सके। आपसे जनता कैसे मिले जो आसान रास्ता हो? मुझे लग रहा है मेरे क्षेत्र के लोगों से जानकारी प्राप्त कर सकते हो कैसे मिलते हैं। मैं वो सहज आदमी की 18 घंटे तक कंटिन्यू मिलता हूँ, ज़रूरत पड़ने के बाद भी मिलता हूँ।
अब रात में मेरे यहाँ पता करिए जाके तो मेरे बच्चे ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, खासकर मेरी पत्नी, कि रात को 11 बजे भी लोग मेरे यहाँ ज़रूरत पर पहुँच जाते हैं और सहजता से मुझे मिल के आते हैं, सुबह 6 बजे भी मिल लेते हैं। पत्नी से लड़ाई भी होती होगी, आप मेरी समय नहीं पत्नी चूँकि राजनीतिक परिवार से बहुत समझदार है, इसलिए लड़ाई नहीं होती। वो जानती है कि मैंने जिस व्यक्ति को वहाँ पर भेजा है तो उसका सेवा ही धर्म है, तो वो करेगा ही है, तो लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए प्यार से रहने में फ़ायदा है, तो इसलिए हमारी लड़ाई नहीं होती है। तो ये थे हमारे साथ गुलाब सिंह राठौर जी। मैं तारा आर्य, कैमरामैन आयुष राठी के साथ दिलेर समाचार से।